नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र है और आप न्यूज कट टू कट देख रहे हैं। 12 दिनों का संघर्ष अब मंजिल की तरफ बढ़ चला है। हड़ताल खत्म हो चुकी है, कामकाज अब सुचारू रूप से शुरू हो रहा है। हालांकि 12 दिन के इस आंदोलन को लेकर कई सवाल, कई शक, कई सस्पेंस तमाम रास्ते गुजरते रहे और कारवां खींचकर 12 दिनों तक पहुंच गया। हम चाहते थे जो इस फेडरेशन की अगुवाई कर रहे हैं कमल वर्मा सर, उनसे कल बात करें। कल बहुत इनका व्यस्त कार्यक्रम था, ये तुरंत हड़ताल खत्म होने के बाद मंत्रालय चले गए, जाहिर सी बात है बात नहीं हो पाई। आज हमने इनसे वक्त लिया है। हम ये इनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार उस 12 दिन के पूरे संघर्ष को लेकर कितनी अड़चनें थी, कितना तनाव था, और जो एक फैसले की तरफ आप जब बढ़ रहे थे कि हमें अब हड़ताल को एक मुकाम देना है, एक गतिरोध को ख़त्म करना है, उस दिशा में उस वक्त क्या कुछ आपके मन में चल रहा था, आपकी टीम के मन में चल रहा था? सर, कैसा रहा ये 12 दिनों का सफर? यह अनुभव मेरे लिए बहुत ही विशेष रहा है और तनाव से लगातार गुजरते रहा। परिवार में अलग तनाव, श्रीमती जी अलग बोलती थी कि तुमको तो हमसे बात करने के लिए समय नहीं है। बच्चे लोगों का अलग परेशानी, बच्चे लोग जो है 3-4 दिन तक फ़ोन करते थे, मैं रिसीव नहीं कर पाता था। लेकिन मेरे साथ जो साथी हैं, मेरे फेडरेशन के जो साथी, भाई सतीश मिश्रा जी, भाई चंद्रशेखर तिवारी जी, भाई बीपी शर्मा जी, भाई आर के रिछारिया जी, मैं इन लोगों का जो है सहयोग मैं कभी नहीं भूल सकता। एक संस्था को जिस तरह से जिम्मेदारी के साथ जिस तरह चलाना चाहिए और संस्था का जो मान सम्मान को जैसे उसका रक्षा करना चाहिए, वो सम्मान में साथ देने के लिए ये लोग मुझे काफ़ी सहयोग किए। और पूरे प्रदेश भर में हम लोग जब दौरा करने गए तो ये लोग मेरे साथ में रहे। और मुझे पहले तो ऐसे डर लगने लग गया था बीच में कि इस आंदोलन का क्या होगा। जब मेरी मीटिंग जो है 1 सितंबर को प्रदेश भर के साथियों के साथ में मीटिंग हुई, उस समय मैं थोड़ा से विचलित हो गया था कि 5.5 लाख अधिकारी कर्मचारी इस आंदोलन में है और उनके लिए मैं कैसे रास्ता चुनूं। सरकार की तरफ से भी बहुत अच्छा उस समय सहयोग भी नहीं मिल पा रहा था। लेकिन इस प्रदेश के यशस्वी मंत्री, वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री रविंद्र चौबे जी का मैं आजीवन आभारी रहूँगा। उन्होंने मुझे जो संबल दिया वह हमेशा मैं याद रखूँगा। और इसी दौरान मुझे जो है आदरणीय सुभाष मिश्रा जी, जो हमारे फेडरेशन के संरक्षक हैं, उन्होंने मुझे कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तनाव में बिल्कुल ही नहीं रहना। जो घटनाएं हो रही है तुम्हारे साथ उसको सबको स्वीकार करो, सबका सुनो, अपना धैर्य को मत खो। और लगातार उनके द्वारा जो है जिस तरह मुझे सांत्वना सांत्वना दिया, तो मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। और कल जिस तरह से उन्होंने इस एपिसोड को ख़त्म करने के लिए माननीय मंत्री जी के यहाँ जो फील्डिंग उन्होंने की, वह भी काफ़ी प्रशंसनीय रहा। और माननीय मंत्री जी ने जिस तरह से मुझे सहयोग किया, उनके लिए भी मैं काफ़ी आभारी हूँ। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा सत्येंद्र भाई, मैं जब कोई भी काम करता हूँ तो बहुत ही निष्ठा ईमानदारी के साथ करता हूँ और मैं बहुत दूरगामी सोचता हूँ कि मेरे ऊपर में किसी प्रकार का जो है कोई आरोप प्रत्यारोप ना लगे और मेरे जो है निष्ठा पर कोई प्रश्न चिन्ह ना लगाए। इसीलिए जब भी मैं मुख्य सचिव से चर्चा करने गया तो मुख्य सचिव को जब मैंने अपनी बात रखी, जब सुझाव दिया, उससे पहले भी मेरे साथियों से घंटों चर्चा कर हमने विचार विमर्श करके हमने निर्णय लिया था कि हमको सरकार को ये सुझाव देना है। जो सुझाव मैंने दिया उसको जो 1 सितंबर को जो मीटिंग हुई वहाँ भी मैंने स्पष्ट रूप से बोला और मैंने यह भी कहा मुझे स्वीकारने में कोई हर्ज नहीं। जिस तरह का उस दिन वातावरण था, मैंने बताया कि भैया मैंने 3 सुझाव दिया हुआ है। नंबर 1, जो प्रदेश के जो कर्मचारियों को 6% का जो डीए मिला हुआ है, उसका जो एरियर्स 2018 से जो बंद है, उस
एरियर्स को बहाल किया जाए। दूसरी बात मैंने कहा था कि जो यहाँ के जो आईएएस हैं उनको 31% महंगाई भत्ता मिल रहा है, तो मैंने तो ये प्रस्तावित भी किया था कि ये 12% महंगाई भत्ता हो जाए। यदि सरकार को कोई दिक्कत है तो कम से कम 31% महंगाई भत्ता जो है हम लोगों का होना चाहिए। उसके अलावा मैंने यह भी सुझाव दिया था कि 2016 जो है गृह भाड़ा भत्ता का जो मुद्दा है वह लंबित है, किसी भी संगठन का ध्यान नहीं जा रहा था, मृतप्राय हो गया था वह मुद्दा। उसको जीवित करने के लिए मैंने सरकार से अनुरोध किया। ये 3 जो प्रस्ताव है इसको मैंने सार्वजनिक रूप से उस मीटिंग में मैंने बताया। अब मुझे बड़ा हर्ष है कि मेरे सभी साथियों ने उस सुझाव का स्वागत भी किया और साथ में ये भी कहा जो सुझाव मैं दे रहा हूँ यदि आप लोग इससे सहमत नहीं हैं और आपको लग रहा है कि मेरे निष्ठा ऊपर यदि आप लोगों को शंका है तो आप जो है इसी बैठक में कोई नया प्रांतीय संयोजक भी चयन कर सकते हो। मुझे इस पद का कोई मोह नहीं है, लेकिन सभी मेरे साथियों ने जो खून पसीना एक करके 105 संगठनों को मैंने जोड़ा है, मेहनत की है, उसको देखकर जो है सभी साथियों ने कहा नहीं सर, आप जो निर्णय लेंगे उसको हम मानेंगे। फिर भी मैंने कहा कि हमारी जो कोर कमेटी बनी हुई है, कोर कमेटी में हम जो माननीय मंत्री जी से जो चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से वे चर्चा करेंगे। तो जो आपस में सब चर्चा करने के बाद वो कोर कमेटी के माध्यम से ही हम लोग अंतिम निर्णय इस आंदोलन के संबंध में लेंगे, और हमने वैसे ही किया। माननीय मंत्री जी ने कहा कि नहीं, मुझे मुख्यमंत्री जी से और बात करने दो। उन्होंने बताया कि मेरी 2 बार मुख्यमंत्री जी से बात हुई। अंत में उन्होंने बड़ा हर्ष के साथ कहा कि यार तुम लोगों का समस्या का समाधान हो गया, और उसके बाद चलो संयुक्त प्रेस वार्ता लेते हैं। और जिस तरह उनका संबल था, जिस तरह से उन्होंने मेरे उत्साह को देखते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, तुम हार मत मानो, सरकार तुम्हारे साथ में है, और सरकार ने जो आपने सुझाव दिया है मुख्य सचिव को, वो सुझाव अनुसार सरकार जो है निश्चित रूप से आदेश जारी करेगी, और इसमें हमारी सहमति है। सर, अब मैं ये सवाल पूछना भी चाह रहा था कि वो भावुक पल क्या था जब काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बताया अभी कि आपने बोल दिया कि मुझे नहीं हो तो मैं पद छोड़ देता हूँ, आप लोग जो निर्णय लेना चाहें लोग, वो भावुक पल था। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तनाव, दबाव की स्थिति किस तरह से बनी जब इतने सारे लोग आए, सरगुजा से लोग बोल रहे थे कि नहीं, मुझे हड़ताल पे रहना है, तो ऐसा नहीं लग रहा था उतनी भावनाएं, इतना समर्थन, इतना सब कुछ, तो वो पल कैसा था आपके लिए, और उस पल के बीच में एक फैसले तक पहुंचना वो कितना मुश्किल था? बहुत सही प्रश्न किया आपने सत्येंद्र भाई। जब मैं वहाँ बैठक लिया गवर्नमेंट स्कूल में, उससे पहले पूरी भीड़ यहाँ आ गई राजपत्रित संघ कार्यालय में, और जिस तरह से दबाव बनाने की कोशिश सभी साथियों ने की, उनको ये लग रहा था कि मैं आंदोलन को जो है वापस लेना चाह रहा हूँ। उनके मन में भ्रम की स्थिति थी, लेकिन भाई चंद्रशेखर तिवारी जी ने तुरंत जो है उन्होंने एक अच्छा सुझाव मुझे दिया कि हम इस भीड़ के बीच में हम बैठक लेंगे। तो उन्होंने जो है जगह तुरंत जो है वहाँ के जो प्रचार है उनसे बात की। बात करने के बाद हम लोग वहाँ गए, सबको बोला कि आप लोग सब आइए, और वहाँ एक एक करके जो है हमने कुछ प्रश्न दिए। 3-4 प्रश्न हमने बनाया था कि भाई कितने प्रतिशत कर्मचारियों ने अभी तक आपका जो हड़ताल में जो है वापस आ गए हैं, कितने लोग आने वाले हैं, यदि 2 तारीख को वापस आएंगे उनको रोकने के लिए आपकी क्या रणनीति है। तरह तरह के जो प्रश्न जो है हम लोग बनाए थे, और उन प्रश्नों के संबंध में हमने सभी जिला संयोजकों से जानकारी ली, प्रांताध्यक्षों से भी जानकारी ली। उस समय मुझे ऐसा लगा कि सभी साथी चाह रहे हैं कि आंदोलन करना है, और इधर से सरकार का दबाव ये था कि आप जो है निशर्त जो है आंदोलन से वापस आइए। एक हठधर्मिता की स्थिति दोनों तरफ से, इधर से फेडरेशन की तरफ से भी, उधर सरकार की तरफ से भी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था अब इस बीच में क्या निर्णय लूँ। उस समय सही में मैं बहुत मायूस हो गया था, और मुझे रात भर नींद नहीं आई कि इसको आंदोलन को कैसे आगे गति दूँ, इससे कैसे निकलूँ। फिर सुबह जो है आदरणीय सुभाष मिश्रा जी से बात किया, तो उन्होंने मेरी पीड़ा को बहुत ही गंभीरता से लिया, और
जिस तरह उन्होंने सहयोग किया और मार्गदर्शन दिया, वह मेरे लिए हमेशा के लिए स्मरणीय रहेगा। और जो साहस उन्होंने दी और उन्होंने सामने आकर इस पूरे एपिसोड को जिस तरह से अंजाम दिया, वह काबिल तारीफ़ है। और मैं विश्वास करता हूं कि जो विश्वास मेरे ऊपर मेरे फेडरेशन के साथियों ने की है, सबने कहा कि सर हमको सम्मानपूर्वक जो है इस आंदोलन से बाहर लाइए। तो मैं समझता हूं कि सभी का जो आत्मसम्मान है उसकी जो रक्षा करने के लिए मैं सहमत हूँ, मैं मतलब सफल हुआ हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है इस आंदोलन में जो हम सरकार के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, आदरणीय बृहस्पति सिंह जी, आदरणीय यूडी मींज साहब, आदरणीय अमिताभ जैन साहब, इसके साथ ही जो है विकास उपाध्याय जी, इसके अलावा कई ऐसे विधायक जो पर्दे के पीछे मुझे सहयोग किए, मैं उन सभी अधिकारियों को, उन सभी जनप्रतिनिधियों को मैं हृदय से मैं प्रणाम करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आदरणीय अमिताभ जैन साहब ने भी काफ़ी मुझे सहयोग किए, संबल दिए और आज इस परिणाम पर पहुंचे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए कर्मचारी साथियों को यह समझना चाहिए कि पूरा इतिहास गवाह है, फेडरेशन ने जब भी आंदोलन किया है तो हम पहले सरकार के साथ समझौता करते हैं। समझौता करने के बाद में उसके जो क्रियान्वयन करने में समय लगता है, तो सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। और यदि इस प्रदेश के जो है प्रवक्ता आदरणीय रविंद्र चौबे जी के साथ मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, उनके साथ हमने समझौता किया है और वो भी पूरे मीडिया के सामने लाइव जो चला है, सब कुछ प्रामाणिकता के साथ में हमने काम किया है। तो निश्चित रूप से आदेश जो है देर सवेर जो है जारी होंगे और हमने आदेश जारी कराने के लिए अभी से ही प्रयास जारी कर दिया है। सर, आपने बहुत जिस तरह की आप बातें कह रहे हैं कि हमने पूरी तरह से एक पारदर्शिता के साथ पूरा काम किया। अब जो चल रहा है पूरा का पूरा आलोचना, टारगेट करना, एक लिंचिंग किया जाना, तो इस पूरे एपिसोड को देखकर क्या महसूस होता है? क्या आपको लगता है कि आपने जो काम किया वो कर्मचारी हित में किया, लेकिन अब आपको टारगेट किया जा रहा है? आप पर बार बार जिस तरह से आलोचनाएं या कई जगहों पर अपशब्द बोले जा रहे हैं, बिका हुआ बोला जा रहा है, इस तरह की बातें कही जा रही है, जाहिर सी बात है कि वो सीधे तौर पर इस तरह के या तो वो क्यों कर रहे हैं ये तो आप ज़्यादा बेहतर ढंग से बता पाएंगे। आखिरकार इन सब चीज़ों को देखकर आप क्या कहेंगे? देखिए, कभी भी जो हम लोग शासकीय सेवक हैं, हम लोगों को बहुत ही मर्यादा से बात करना चाहिए। किसी के ऊपर में आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले 50 बार उसको सोचना चाहिए और फेडरेशन के जो संघर्ष है, जो उपलब्धि है, उसको भी देखना चाहिए। हमने जो है इस प्रदेश में वार्षिक वेतन वृद्धि बहाल किया, हमने जो है जो 10% अनुकंपा नियुक्ति का जो सीलिंग है उसको हटवाया, हमने प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को लागू कराया, 7वें वेतनमान का जो एरियर्स है 3 किस्त जो है दिलाने में हम सफल हुए। ऐसे हमारे जो है तमाम उपलब्धियां हैं। इसलिए लोगों को आलोचना करने से पहले जो फेडरेशन की जो उपलब्धियां हैं उसके तरफ भी प्रकाश डालना चाहिए, उसके ऊपर में भी चिंतन मनन करना चाहिए। कमल वर्मा एक सभ्य परिवार की ओर की तरफ से आता है। कमल वर्मा क्लास 1 अधिकारी है। कमल वर्मा कभी अपना ईमान धर्म कभी के साथ में सौदा नहीं कर सकता और पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ जब तक मैं इस फेडरेशन का संयोजक हूँ और रहूँगा, निष्ठा ईमानदारी के साथ इस फेडरेशन को चलाऊँगा। सर, अब बात आ जाते हैं उस फैसले की घड़ी पर। लोग अब जाहिर सी बात है कि जो आपके आलोचक हैं वो तुरंत चाहेंगे कि हमें वो आदेश, आपने हालांकि जिक्र कर दिया, मैं चाह रहा हूं कि इसका एक स्पष्ट रूप से आप बता दें कि क्या प्रयास फेडरेशन की तरफ से अब जिन जिन मांगों पर आपने सुझाव के तौर पर दिया है उस दिशा में काम करेंगे। और दीपावली के पूर्व जो एक बातें कही जा रही है कि दीपावली के पूर्व एक सौगात जो है वो महंगाई भत्ते का मिलेगा, उस संदर्भ में क्या कुछ आश्वस्त करना चाहेंगे? क्या कुछ फेडरेशन का प्रयास रहेगा? देखिए, जो समझौता हमारे और सरकार के बीच में जो समझौता हम लोग जो किए हैं, अब उसका क्रियान्वयन कराने के लिए हम लोग अभी आज देख लीजिए, आज छुट्टी का दिन है। इस छुट्टी के दिन में भी हमारे साथी लोग, हम लोग सब लोग बैठे हुए हैं और उसको किस तरह से शासन सरकार तक पहुंचाना है, मंत्री जी के माध्यम से कैसे उसको सरकार तक पहुंचाना है, शासन तक पहुंचाना है, मंत्रालय तक पहुंचाना है,
और उसके बाद वहाँ उसको क्रियान्वयन कराना है। उसके लिए हम लोग सोमवार से दिन रात परिश्रम करेंगे। और रही बात जो है जो विरोधी है, कुछ लोग जो है जो जानबूझकर जो है, देखिए प्रदेश के 4.5 लाख 5 लाख अधिकारी कर्मचारी हैं और इतने सारे संगठन हैं, है ना। तो हर व्यक्ति यह महसूस कर रहा है कि इस प्रदेश में पहली बार, इतिहास में पहली बार 106 संगठनों ने मिलकर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया है। हर कर्मचारी अधिकारी अपने आप को गर्व महसूस कर रहा है। लेकिन जो विरोध में रहे हैं वो हमेशा इस आंदोलन को कैसे इसको डिस्टर्ब करने के लिए लगातार तरह तरह के षड्यंत्र भी किए, वो आपको पता ही है। कई लोग जो है, कई संगठन के जो प्रमुख हैं वो सरकार के प्रवक्ता भी बन गए थे। तो हमारे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी जो है बहुत ही बुद्धिजीवी है, हर चीज़ को देख रहे थे, हर चीज़ को अभी भी समझ रहे हैं और आगे भी उनको पता है कि कौन जो नेता है, कर्मचारी नेता, वो उनके लिए लाभदायक है और उस नेता के माध्यम से हमें आगे की जो और अलग अलग जो समस्याएं हैं उसका समस्याओं का समाधान कराने के लिए कौन नेता आगे आ सकता है और उनका सहयोग कर सकता है, भली भांति सभी लोग समझते हैं, जानते हैं। एक आखिरी सवाल सर, आंदोलन स्थगित हुआ है, ये शब्द हैं आपके, इसका क्या तात्पर्य समझा जाए? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट काम करने वाला इंसान हूँ। अब सत्येंद्र भाई, आप याद करिए, जब मैं प्रेस वार्ता ले रहा था, माननीय मंत्री जी मेरे बाजू में बैठे हुए थे, इतने वरिष्ठ मंत्री हैं। मैंने उनके जब सामने इस बात को रखी है, मैंने उन्हें कहा है कि यदि आप जो है इन मांगों को लेकर आदेश जारी नहीं करेंगे तो हम जो है वर्तमान में इस आदेश, ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन को हम स्थगित कर रहे हैं। हम इस आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं और यदि हमारी मांगों के ऊपर में सरकार शीघ्र आदेश नहीं जारी करेगी तो निश्चित रूप से हमारे लिए आंदोलन का रास्ता, आंदोलन का विकल्प खुला ही रहेगा। मैं बोला था आखिरी सवाल, लेकिन मेरे साथ एक चीज़ और आ रहा है ध्यान बार बार, क्योंकि जो आलोचक हैं वो तो आलोचना कर रहे हैं, आप बार बार बोल भी रहे हैं और आपने कई दफ़ा हमसे भी बातचीत करने के दौरान और मीडिया में भी बातचीत के दौरान ये कहा है कि हम चाहते हैं कि कर्मचारियों के मुद्दे पर सभी एक मंच पर आएँ। वैसे लोग जो फेडरेशन से अलग हटकर भी कर्मचारियों के मुद्दों को उठाते हैं या नहीं उठाते हैं, या आपकी आलोचना करते हैं या आपके खिलाफ में षड्यंत्र रचते हैं, क्या करते हैं वो आप लोग तय करेंगे, फेडरेशन तय करेगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि क्या फेडरेशन तमाम लोगों को एक मंच पर लाने की दिशा में कुछ कोशिश करेगा? कोई गतिरोध जो आपसी सामंजस्य है उसे दूर करने के लिए एक मुद्दे पर एक साथ क्या फेडरेशन आने की कोशिश करेगा? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। देखिए, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जो है एक पंजीकृत संगठन है और इस संगठन का निर्माण जो है हमारे कई जो कर्मचारी नेता जो इस दुनिया में नहीं हैं, ऐसे लोग जो है बहुत सोच समझकर इसका निर्माण किए हैं। मैं प्रदेश भर के जितने भी कर्मचारी संगठन के जो नेता हैं उनको आपके चैनल के माध्यम से फिर अपील करता हूं कि आप जो है अपने अंदर के जो मान सम्मान और प्रतिष्ठा का विषय किसी चीज़ को लेकर ना बनाएं। आप सिर्फ कर्मचारियों की समस्याओं को कैसे हम समाधान कर सकते हैं इस दिशा में सोचें और सोचने के बाद आप लोग फिर से एक मंच में आए और मंच में यदि आ रहे हो तो उसमें आपके अंदर में किसी प्रकार का जो है छल कपट नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार के एक दूसरे के प्रति जो है पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे फेडरेशन में आज 105 संगठन के लोग जुड़े हुए हैं, मेरे सभी प्रांताध्यक्ष कभी भी किसी भी विषय को लेकर मेरे साथ षड्यंत्र नहीं करते। जब भी मैं कोई मुसीबत में फंसता हूँ या कोई हमको निर्णय लेना होता है, हम लोग आपस में वार्ता करके एक दूसरे से दिल की बात को करते हैं और दिल की बात को करते हैं। इसलिए हम लोग आज 28 संगठन से लेकर 105 संगठन हुए हैं। हम लोग एक दूसरे से दिल की बात को शेयर करते हैं। तो मैं चाहूँगा जितने भी कर्मचारी संगठन हैं प्रदेश भर के, वे जो हैं उनके अंदर में किसी प्रकार का जो है ऐसी कोई भाव है कि नहीं मेरे को ही ये पद चाहिए, मेरे को ही मैं ये काम करूँगा, जब तक मेरा जो ये कंडीशन है, ये शर्तें हैं, इसको यदि नहीं माने तो मैं ये नहीं कर सकता। इन सब भाव को जो है सब त्याग दे और सब एक मंच में आए और कर्मचारी हित में सब लोग काम करें। तो दरअसल मैं बता दूं, मैं अभी खुलासा कर देता हूं इनके सामने कि जब से ये हड़ताल ख़त्म हुई है तब से लेकर मेरे पास तकरीबन, मैं गिन नहीं पाया हूं, तकरीबन मेरे पास 400 से ज़्यादा लोगों ने
ये मैसेज करके पूछा था कि न्यूज़ कट टू कट पर कमल वर्मा जी का कब आएगा इंटरव्यू। उन्होंने मेरे को सवाल तक लिख कर दिया था, हालांकि मैं वो सवाल तो नहीं पूछ पाया। उनका ये सवाल था कि हड़ताल मांग कब पूरी हो जाएगी, क्या हम लोगों को पूरा केंद्र के बराबर नहीं मिल पा सकता, क्या 31% पर हम क्यों अटक जाएंगे, ऐसे कुछ सवाल थे। मैंने आप लोगों की भावनाओं के लिए, दर्शकों की भावनाओं का ख्याल करते हुए मैंने ये सवाल पूछा है। कोशिश की कि हर उस पहलू को, जो अलग अलग वर्ग के लोग थे जिन्होंने ये इच्छा जताई थी कि कमल वर्मा जी का वो पूरा का पूरा संघर्ष 12 दिनों का, अब क्या होगा कर्मचारी हित में, ये बातें, और क्या हम किसी बिंदु पर, किसी मांग पर सभी कर्मचारी संगठन एक मंच पर नहीं आ सकते क्या, ये सबसे प्रमुख सवाल था जो तकरीबन 5 से 10 लोगों ने मेरे को सर्वाधिक रूप से ये पूछा था। तो मैं तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए आया था, मैंने पहले इनको नहीं बताया, और मैंने इसीलिए हर उस पहलू को, हर उस सवाल को जो आपके दिए हुए थे मैंने पूछने की कोशिश की। जाहिर सी बात है कि हर उस पहलू का बहुत बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया और आपको वो जवाब जरूर मिल गया होगा। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट।